हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर, चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन। आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है। अभी छोटा छोटा सम मैं करा रहा हूँ, आस्ते आस्ते बड़ा बड़ा सम थोड़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि WB CBSE ICSE में कुछ ऐसा सम है जो कि अनकॉमन होता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ है तो इसमें नहीं है, इसमें कुछ है तो इसमें नहीं है, इसलिए तीनों को आप लोग फॉलो करते रहिए। आप मेरे इस इतना सारा सम जो है आपको सिर्फ मेरे चैनल में ही मिलेगा, ठीक है। आने वाले समय में जितना भी सम है सब इंपॉर्टेंट सम आपको मिलेगा। आगे पीछे जो भी होगा, बोर्ड से रिलेटेड होगा, नहीं भी रिलेटेड होगा, वो भी इंपॉर्टेंट सम सब, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को हमेशा मैथ में अच्छा बनाऊं, मैथ में आपको डर ना लगे, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन से। आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ P/Q = 5:7 एंड P - Q = -4। देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। P/Q = 5:7 और एक और वैल्यू दे दिया P - Q = -4। तो आपको बताना है कि 3P + 4Q का वैल्यू क्या होगा, ओके। अगर हम लोग इसको लेकर भी चलते तो यहाँ भी हो जाता, लेकिन ये दे दिया, रीजन दे दिया। अब रीजन दे दिया, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, P और Q का पर्टिकुलर एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। गिवन है आपका P/Q = 5:7 है। तो अगर इसको इस तरह से कर सके, P/Q = 5/7, तो इक्वल टू K लेट कर लीजिए इसको, ओके। देन P = 5K एंड Q = 7K होगा, ओके। तो देखिए P का वैल्यू यह है, Q का वैल्यू क्या है, लेकिन कंप्लीट वैल्यू नहीं। तो क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को जो क्वेश्चन एक और दिया हुआ रीजन क्वेश्चन, उसमें पुट करेंगे। क्या है ना, बोला है P - Q = -4। तो P का वैल्यू क्या है 5K, माइनस Q का वैल्यू क्या है 7K = -4। तो 5K - 7K क्या होगा, -2K = -4। तो K का वैल्यू क्या होगा, -4/-2। तो देन K का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2। तो देखिए K का वैल्यू पर्टिकुलर निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें P का वैल्यू 5K है, तो 5 × K का वैल्यू क्या है 2। तो क्या हो जाएगा ये आपका 10, यानी P का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10, ओके। इसी तरह से Q का वैल्यू 7, K का वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 14। तो देखिए Q का वैल्यू भी पर्टिकुलर निकल गया, ठीक है। यानी P का वैल्यू 10 एंड Q का वैल्यू 14। तो इस हिसाब से हमको मुझे क्या निकालने बोला है कि 3P + 4Q का वैल्यू क्या होगा, यानी 3 × 5 का वैल्यू क्या है 10, P का वैल्यू 10 है, प्लस 4 Q का वैल्यू क्या है 14, ओके। तो 3 × 10 = 30 प्लस 14 4 = 56। तो क्या होगा 6 और प्लस 8, ओके। देख लीजिए, ओके। उम्मीद है ये सम आपका WB में मिलेगा आपको, ओके। तो क्या दिया था P/Q = 5:7, एक और रीजन P - Q = -4। अगर ये दिया है तो कुछ तो कारण होगा ना, ठीक है। तो इसलिए इसका दे दिया। तब उसके बाद बोला कि आपको 3P + 4Q का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले रेशियो करके लेट कर लिया, लेट करके एक K ले लिया, P = 5K एंड Q = 5K। जो P का वैल्यू Q का वैल्यू है, जो अनदर रीजन दिया हुआ है उसमें हम लोगों ने पुट कर दिया, पुट करके एक K का पर्टिकुलर वैल्यू निकल गया, ठीक है। बस उसमें उसका वैल्यू पुट कर दिया, ओके। तो P का वैल्यू निकल गया, Q का वैल्यू निकल गया। तो P और Q का वैल्यू जो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया, बस उसमें वैल्यू बैठा दिए, देखिए 86 आ गया, ओके। तो क्वेश्चन अच्छा था ना, थोड़ा सा रीजनेबल था क्वेश्चन, ओके। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होना, सॉल्यूशन, तभी तो मजा आएगा ना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ओके। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, तो फॉलो करते रहिए मेरे को YouTube चैनल में एंड Facebook में, ठीक है। और आगे राधे राधे।